रीवा से अनिल शर्मा। रीवा थाने में रखे वाहनों हो रहे कबाड़, नहीं हो रही नीलामी और रखने की व्यवस्था नहीं, थानों में रखे वाहन हो रही जंग खा रहे सैकड़ों वाहन। रीवा के सभी थानों के पास जब्त वाहनों को रखने की नहीं है समुचित व्यवस्था, जंग खा रही गाड़ियां, वाहनों पर उगाए पौधे कानूनी पेच के कारण थानों से नहीं ले जा रहे वाहन, नहीं हो रही नीलामी। सिविल लाइन थाना में जब्त वाहनों पर उगे पौधे। सिटी कोतवाली थाना में जब्त वाहन हो गए कबाड़। रीवा जिले के विभिन्न थाने में जब्त वाहन कानूनी पेच के कारण धूल फांक रहे हैं। करोड़ों रुपए की गाड़ियां खस्ता हाल हैं। जब्त वाहन मालिक अपनी गाड़ी को पहचान भी नहीं सकते। जिले के थानों में जब्त वाहन खुले आसमान के नीचे रखे हैं। इनमें जंग लग रहे हैं। इस कारण अधिकांश जब्त वाहन कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। जो बचे हैं वे कबाड़ बनने की स्थिति में पहुंच गए हैं। हालांकि पुलिस महकमा चाहे तो जब्त संपत्ति बेचकर करोड़ों का राजस्व प्राप्त किया जा सकता था, मगर आज उस वाहन की कीमत बाजार में कौड़ी की भी नहीं रह गई है। हजारों लाखों में खरीदी गई गाड़ियां अब कबाड़ में भी बिकने लायक नहीं बची हैं। थाने में रख रखाव की समुचित व्यवस्था नहीं, धूप हो या बारिश जब्त वाहन खुले आसमान तले रखे जा रहे हैं। इस कारण वाहनों में जंग लग गए हैं और इन पर पौधे उगाए हैं। बताया जाता है कि लावारिस वाहनों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर नीलाम करने का प्रावधान है, लेकिन नीलामी नहीं होने की वजह से थानों में रखी गाड़ियां रख रखाव के अभाव में कबाड़ में तब्दील हो गई हैं, क्योंकि थानों में जब्त वाहनों को रखने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। थाने में 2-4 साल रहने के बाद वाहनों का कबाड़ बनना निश्चित है। 2-4 साल बाद अगर न्यायालय से जब्त वाहनों को ले जाने का आदेश मिलता है और लोग गाड़ियों को ले जाने थाने पहुंचते हैं तो गाड़ियों की स्थिति देखकर वहीं छोड़ देते हैं। कुछ वाहन मालिक ऐसे भी होते हैं जो न्यायालय के आदेश से अपना वाहन वापस ले जाते हैं, लेकिन बेनामी और लावारिस वाहन जंग खाने के लिए खड़े रह जाते हैं। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन व चेचिस नंबर का भी मिलान करना अब संभव नहीं। बताया जाता है कि रीवा जिले और शहर के थाना, सिविल लाइन थाना, कोतवाली थाना में सैकड़ों वाहन जब्त हैं। उक्त थाना में जब्त मोटरसाइकिल, स्कूटी, ट्रैक्टर, ट्रक, बस, जेसीबी व रिक्शा जब्त हैं। बताया जाता है कि इनमें लावारिस वाहन, जब्त वाहन, बेनामी वाहन आदि वाहन कानूनी पेच के कारण रखा हुआ है। पुलिस के पास सटीक जानकारी नहीं है कि जिले में कितने वाहन जब्त हैं और कब से कौन वाहन हैं। स्थिति देखकर आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि कितने वर्षों से यहां वाहन पड़े हैं। संख्या तभी बता पाएंगे जब कान से संबंधित सीज अथवा मालिकाना रजिस्टर से मिलान किया जाएगा। वाहनों की स्थिति देखने से लगता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और चेचिस नंबर का भी मिलान करना संभव नहीं होगा। क्या है नीलामी के नियम? बताया जाता है कि नियमानुसार लावारिस अवस्था में बरामद या जब्त वाहन की 6 माह बाद निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की जानी होती है। वाहन बरामद होने पर पुलिस पहले उसे धारा 102 के तहत पुलिस रिकॉर्ड में लेती है, बाद में न्यायालय में इसकी जानकारी दी जाती है। न्यायालय के निर्देश पर सार्वजनिक स्थानों पर पैम्फलेट आदि चिपकाकर या समाचार पत्रों के माध्यम से उस वाहन से संबंधित जानकारी सार्वजनिक किए जाने का प्रावधान है, ताकि वाहन मालिक अपना वाहन वापस ले सकें। लेकिन जटिल प्रक्रिया होने की वजह से कोई भी थानाध्यक्ष नीलामी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता है। कई साल से वाहनों की नहीं हुई है नीलामी। जिले के विभिन्न थानों में जब्त वाहनों की नीलामी बीते कई सालों से नहीं हुई है। इस कारण गाड़ियां कबाड़ बन चुकी हैं। जिले में 1 दर्जन से अधिक थाने हैं। हर थाने में जब्त वाहनों की संख्या बहुत। बताया जाता है कि कोरेक्स, गांजा, शराब तस्करों की जब्त वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई थाने तो ऐसे हैं जहां इन वाहनों को रखने तक की जगह नहीं बची है। कई थाने में जब्त वाहन पूरी तरह से कबाड़ बन चुके हैं। शहर के सभी थाना परिसर में चारों ओर इधर उधर दोपहिया वाहन पड़े हुए थे। इसमें बहुत से वाहनों पर झाड़पात उग गए हैं। सभी वाहनों को जंग खा रहे हैं, जबकि अधिकांश मोटरसाइकिल जंग खा चुकी है। कहते हैं थाना में व्यवस्था नहीं रहने के कारण गाड़ियों में जंग लग रहे हैं। थाना परिसर में रखे जब्त वाहनों को नीलाम करने की एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन रीवा के जिम्मेदार अधिकारी मौन और आला अधिकारी मौन करोड़ अरबों रुपए की संपत्ति हो रही नष्ट। आला अधिकारियों चाहे तो इस नीलामी के बाद पुलिस विभाग को अच्छी गाड़ी चलने को मिल जाएगी। पुलिस वालों को